नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं 1 in a बिलियन क्रिकेटिंग मोमेंट्स जो आपको कर देंगे हैरान। एक्साइटमेंट, एक्शन और पूरा पागलपन गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त धमाके के साथ जो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 10 पर है। बात है साल 2015 की, जब मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में ऐसा तूफान मचाया कि सब देखते रह गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में शतक ठोककर वनडे क्रिकेट का सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक साल पहले ही कोरी एंडरसन ने शाहिद अफरीदी का 36 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन एबी ने तो उससे भी तेज बैटिंग कर दी। मैच के 39वें ओवर में जब एबी मैदान में उतरे तब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 247 पर 8 विकेट। उसके बाद जो हुआ वो किसी सपने जैसा था। स्वीप, स्कूप, पुल, स्मैश, हर शॉट में आग थी। और जब एबी ने जेरोम टेलर को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा तभी सबको समझ आ गया कि इतिहास बन रहा है। जब तक डिविलियर्स आउट हुए, साउथ अफ्रीका का स्कोर पहुंच गया 439 रन और एबी अकेले बना चुके थे 149 रन सिर्फ 44 गेंदों पर। अब सवाल ये है, क्या ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इस पारी जैसा करिश्मा फिर देखने को मिलेगा या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। अगला मोमेंट है एक और क्रिकेटिंग कमाल एबी डिविलियर्स के नाम, जिसे लोग शिद्दत से फ्रीक ऑफ नेचर कहते हैं, और ये हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 9 पर है। लेकिन एबी सिर्फ क्रिकेट के ही उस्ताद नहीं थे। स्कूल के दिनों में ये बंदा रग्बी और टेनिस में भी कमाल का था, और हाँ, गोल्फ भी ठीक ठाक खेल लेता था। शायद इन्हीं मल्टी स्पोर्ट स्किल्स का जादू था जो एबी को क्रिकेट का सुपरमैन बना गया। आईपीएल के एक मैच में एबी ने एक ऐसा वन हैंडेड एयरबोर्न कैच लिया जो देखकर कमेंटेटर भी हिल गए थे। नॉर्मली ऐसी शॉट तो इजीली 6 होती, लेकिन एबी ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्रोबेटिक्स की, जैसे कोई सुपर हीरो ने जंप मारा हो, एक हाथ से कैच एयर में परफेक्ट टाइमिंग के साथ, और जो हाइट उन्होंने गेन की, भाई साहब, लगता है एबी का असली कॉलिंग एनबीए था। सच कहें तो एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर ना कभी था, ना कभी होगा, और हर बार जब वो कुछ करता था, क्रिकेट एक नई हाइट पर पहुंच जाता था। अब बात करते हैं नंबर 8 की। यहाँ है एक ऐसी जीत जिसने सबको हैरान कर दिया और अपने समय की सबसे ज्यादा चर्चित टेस्ट मैच जीत बन गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर गाबा में हराकर 2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ इसलिए खास नहीं थी क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दोनों टीमें आज के दौर की सबसे मजबूत और बराबरी की टीमें मानी जाती हैं। लेकिन असली बात ये थी कि गाबा में ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। 33 साल की विनिंग रिकॉर्ड स्ट्रीक, जिसकी वजह से इस मैदान को किला कहा जाता था। और इस जीत को और भी नामुमकिन बनाने वाला फैक्टर था आखिरी दिन 328 रन का पीछा करना। तब मैदान में उतरे 3 हीरो, शुभमन गिल जिन्होंने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी, चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने सीना तानकर गेंदें झेली, और फिर आए ऋषभ पंत जिन्होंने मैच को स्टाइल में खत्म किया। यही नहीं, इस सीरीज के पहले टेस्ट में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया था, और वहां से ऐसा वापसी करना, वाकई में ये जीत इतिहास बन गई। अगला मोमेंट है एक ऐसा थ्रो जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, फील्डिंग का भी मास्टर क्लास बन गया, और ये है लिस्ट के अंदर नंबर 7 पर। बारी है मार्टिन गप्टिल के उस लीजेंडरी रनआउट की जिसने 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का सपना एक झटके में तोड़ दिया। मैच था इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, दांव पर था फाइनल में पहुंचने का मौका। भारत को चाहिए थे 25 रन 10 बॉल में, और क्रीज पर थे खुद एमएस धोनी, फिनिशर किंग। सारी उम्मीदें धोनी पर टिकी हुई थी, और तभी आया वो गेम चेंजिंग मोमेंट। लॉकी फर्ग्यूसन ने डाली शॉर्ट बॉल, धोनी ने मारा पुल और निकले 2 रन चुराने के लिए। लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे थे गप्टिल। उन्होंने दौड़ते हुए एक परफेक्ट डायरेक्ट हिट फेंकी और बॉल सीधे जाकर लगी स्टंप्स पर। बिना किसी देरी के स्नाइपर मोड में रिजल्ट, धोनी रन आउट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गप्टिल का ये थ्रो सिर्फ एक रनआउट नहीं था, ये था वर्ल्ड कप फाइनल का दरवाजा बंद करने वाला मोमेंट। और सच कहें तो ये थ्रो देखकर लगता है यूसेन बोल्ट भी शायद बच नहीं पाते। यही होती है वर्ल्ड क्लास फील्डिंग। अब बारी है एक और कीवी सुपरस्टार की, जिसकी फील्डिंग देखकर लगता है कि सुपरमैन भी थोड़ा इनसिक्योर हो जाए। नाम है ग्लेन फिलिप्स, और भाई साहब ये बंदा तो ग्राउंड पे लिटरली उड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन ने जो फील्डिंग दिखाई, जॉन्टी रोड्स तक ने खड़े होकर ताली बजाई। और भाई अगर जॉन्टी ने तारीफ कर दी तो समझ लो बंदा वाकई फाड़ू है। पॉइंट पर खड़े होकर रिजवान और कोहली जैसे लेजेंड्स को बैक टू बैक करके मैचेस में आउट करना मिकवे है, वो भी ऐसे कैचेस लेकर जो 99% फील्डर्स सिर्फ सपना देख सकते हैं। पहला कैच था रिजवान का, फुल लेंथ डाइव बाएं तरफ। अगला मैच
कोहली को पकड़ा, सेम एनर्जी, इस बार दाहिने तरफ। और फाइनल में भी नहीं रुके, शुभमन गिल को भी एक और एक्रोबैटिक डाइव से भेज दिया पवेलियन। ऐसा लग रहा था जैसे बंदा हर मैच में सर्कस स्टंट कर रहा हो। और हाँ, ये सुनकर हैरान मत होना, फिलिप्स स्कूल टाइम में जिम्नास्टिक्स करता था और साफ दिख रहा है उसका असर सीधा फील्डिंग पर पड़ा है। और हाँ, एक और फिलिप्स स्पेशल भी वीडियो में डाला गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गली में लिया गया एक ब्लाइंडर कैच। ऐसा फील्डर जो हर मैच में एक वाव मोमेंट छोड़ जाए, उसे क्या कहें, शानदार, जबरदस्त। नहीं भाई, ग्लेन फिलिप्स बस नाम ही काफी है। अब बारी है एक ऐसी इनिंग्स की जिसे देखकर बस एक ही बात निकलेगी, ये बंदा क्या चीज़ है यार। और ये लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर है। ज़रा सोचो, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है, जगह है डरबन और टारगेट है 304 रन का, और ये सब हो रहा है सिर्फ तीसरे दिन। आप बैटिंग करने आते हो जब टीम का स्कोर है 52 पर 3, मतलब हालत पहले से ही टाइट है। और जैसे जैसे आप क्रीज पर टिकते हो, विकेट्स गिरते जाते हैं। कुछ ही देर में स्कोर हो जाता है 226 पर 9, मतलब पूरी टीम ऑलमोस्ट ऑल आउट। लेकिन आप जैसे किसी और ही जोन में हो, कट शॉट, ड्राइव, पुल, हर शॉट जैसे परफेक्शन की किताब से निकला हो। प्रोटियस के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी मजबूर दिखे, क्योंकि आपने तो ठान लिया था मैच तो मैं ही जितवाऊंगा, और फिर आप वो कर भी दिखाते हो। ब्रिलियंट 153 नॉट आउट, और टीम जीत जाती है उस चेज में जिसे इम्पॉसिबल माना जा रहा था। और ये कारनामा किसने किया? कुशल परेरा ने। 2019 का वो मैच जहां उन्होंने लिटरली अकेले दम पर साउथ अफ्रीका जैसे दानव को धूल चटा दी। ऐसी इनिंग्स तो क्रिकेट इतिहास में रत्न जैसी होती है। अगली कहानी एक ऐसे सेमीफाइनल की है जिसका नतीजा सुनकर लिटरली सबका दिमाग हिल गया था, और ये लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर है। 2022 T20 वर्ल्ड कप, जगह ऑस्ट्रेलिया और मुकाबला इंडिया बनाम इंग्लैंड, और यह था दूसरा सेमीफाइनल। इंडिया ने ठीक ठाक बैटिंग की, 168 का टारगेट सेट किया और लग रहा था कि मैच कांटे का होगा। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एलेक्स हेल्स और जोस बटलर क्रीज पर आए और फिर तो ऐसा लगा जैसे इंडिया के बॉलर बॉलिंग करना ही भूल गए। ना कोई विकेट, ना कोई प्रेशर, बस एक तरफा ताबड़तोड़ मार धाड़ चालू थी। 16 ओवर में पूरा मैच खलास। हेल्स ने बनाए 86 रन और बटलर ने 80, और दोनों ने मिलकर बना डाला T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, 170 रन। और जैसे ही बटलर ने मैच का अंत मोहम्मद शामी को छक्का मारकर किया, रावी शास्त्री का रिएक्शन इंटरनेट तोड़ गया। इंग्लैंड ने तो यहाँ इंडिया को सॉलिड हैमरिंग दे दी। ये मैच एक लिटरल वन साइडेड डिमोलिशन था, और वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जिसको कहते हैं बिग मैच एनर्जी। अब बारी है एक ऐसे मोमेंट की जो हर पाकिस्तानी फैन के दिल में हमेशा के लिए बस गया है, और ये हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है। साल था 2021, T20 वर्ल्ड कप, जगह UAE और मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, वो भी पूरे 10 विकेट से। पूरा 152 रनों का टारगेट बिना एक भी विकेट खोए चेस कर डाला। लेकिन दोस्तों, इस जीत को लेजेंडरी बनाता है एक और रीजन। पाकिस्तान ने इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था, ना ODI वर्ल्ड कप्स में, ना T20s में। 15 बार दोनों टीमें भिड़ी थीं और हर बार जीत इंडिया की, लेकिन 16वीं बार पाकिस्तान ने इतिहास लिख डाला। और उस हिस्टोरिक जीत के बाद हर पाकिस्तानी फैन की बस एक ही लाइन थी, ये इंतजार था ही सही, क्रिकेट का असली मजा तभी है जब रिकॉर्ड्स टूटे और दिल जीते जाएं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, उस इनिंग्स की जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इंसानी हिम्मत की भी सबसे बड़ी मिसाल बन गई। साल था 2019, एशेज का हेडिंगली टेस्ट और हीरो थे बेन स्टोक्स। इस सीरीज का हर मैच दमदार था, लेकिन ये टेस्ट तो जैसे प्योर सिनेमा था। पहले इंग्लैंड सिर्फ 67 रन पर ऑल आउट, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 359 का विशाल टारगेट सेट किया। इंग्लैंड का स्कोर था 286 पर 9, मतलब सिर्फ जैक लीच बचे थे स्टोक्स के साथ। लेकिन स्टोक्स बोले, मैं हूं ना। जो प्लानिंग उन्होंने दिखाई, एंड ऑफ द ओवर पे सिंगल लेना, स्ट्राइक को कंट्रोल करना और बीच बीच में ऑजी बॉलर्स की सॉलिड धुलाई करना, वो सच में मास्टर क्लास थी। नेथन लायन के अगेंस्ट रिवर्स स्लॉक, क्लोज LBW से बचना और हर बॉल पे जान झोंक देना, कह सकते हो वो उस दिन एक आदमी की अगेंस्ट ऑल ऑड्स फाइट थी। 135 नॉट आउट की बारी और इंग्लैंड ने वो मैच 1 विकेट से जीत लिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये हिस्ट्री थी। और तभी से लोग कहते हैं
टेस्ट क्रिकेट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम। और अगर किसी को समझाना हो कि क्यों, तो बस बेन स्टोक्स की ये इनिंग्स दिखा दो। उस दिन बेन स्टोक्स ने सिर्फ मैच नहीं, दुनिया के करोड़ों दिल जीत लिए और ये एशेज बन गया। वंस इन अ जनरेशन वाला लम्हा। और लो जी, अब करते हैं इस लिस्ट का सबसे ईपिक अंत, क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा करिश्मा जो शायद फिर कभी ना हो पाए। ग्लेन मैक्सवेल बनाम अफगानिस्तान, वर्ल्ड कप 2023। टारगेट था 292 और ऑस्ट्रेलिया का हाल 92 पर 7। हाँ भाई, सिर्फ 3 विकेट बचे थे और 200 से ज्यादा रन चाहिए थे। और तब एंट्री होती है ग्लेन मैक्सवेल की। और ये इनिंग्स कोई आम नॉक नहीं थी। मैक्सवेल को सिवियर क्रैम्प्स हो गए थे, पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन हाथ अभी भी स्टेडियम के बाहर भेजने की ताकत रखते थे। कैप्टन कमिंस ने बस एक काम किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहना। बाकी तो मैक्सवेल ने अकेले ही अफगानिस्तान की पूरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। 2 बार ड्रॉप हुए, 24 और 33 पर, और वहीं से अफगानी टीम की किस्मत पलट गई। उसके बाद मैक्सवेल ने तो बस गोल्फ शॉट मोड ऑन कर दिया, एक के बाद एक छक्का ऐसा कूटना शुरू किया कि हर कोई हैरान रह गया। 127 गेंदों में 201 नॉट आउट, डबल सेंचुरी, मैच जिताया और क्रिकेट हिस्ट्री में नाम अमर कर दिया। ये ओडीआई नॉक न सिर्फ बेस्ट ऑफ द सेंचुरी बल्कि शायद बेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गया। और दोस्तों, ये थे वो शानदार क्रिकेट मोमेंट्स जिनके बारे में लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। अगर आपको ये कंपाइलेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि क्रिकेट का असली मज़ा बस यहीं मिलता है, हमारे चैनल पे।